हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले के बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून। जैसा कि हमने पहले भी सीखा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो हमारा जो एम है वो क्या है कि इसको पढ़ के हम डायग्राम बना लें। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है बुक में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। बस हमको क्या करना है, ये पढ़ के समझ लेना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक बैलून को देखती है, वो विंड के साथ मूव कर रहा है और कितनी हाइट पे मूव कर रहा है, 88.2 मीटर की हाइट पे वो मूव कर रहा है। जितना भी हम पार्ट पढ़ते जाएंगे उतना पार्ट हम समझते जाएंगे। From the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes। ये जो वर्ड लिखा है, एक बात लिखी है elevation और एक बात लिखी है eyes कि ground from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl। जो इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन हम ले रहे हैं इस गर्ल की आंख से ले रहे हैं। देखिए इसकी आंख यहाँ पे है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, एलिवेशन इस 60 डिग्री। किसी एक पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे उसने देखा बैलून को, तो कितना इसका एंगल था, 60 डिग्री पे था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ये बैलून जब विंड के साथ मूव करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। तब जो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, इसका 30 डिग्री हो जाता है। इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमको बताना है कि इस बैलून है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है इतने समय में। तो ये बैलून पहले यहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया है, अब ये यहाँ पहुँच गया है। यानी कि हमको ए बी कैलकुलेट करना है। तो फिगर से जो ए बी है वो डी ई के बराबर होगा। यानी कि अगर हम डी ई कैलकुलेट कर ले तो हमारा ए बी भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। और डी ई क्या होगा हमारे पास, पूरे सीई में से हम सी डी को अगर माइनस कर दें, या फिर इसको अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है, इसमें हाइट हम 88.2 नहीं लेंगे। हम जो यहाँ पे ट्राइंगल देख रहे हैं वो यहाँ से बन रहा है, तो इतनी हमें हाइट लेनी होगी। और 88.2 पूरी हाइट दिया है, इसका मतलब हाइट ऑफ गर्ल हम क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। पहले हम बीई और एडी कैलकुलेट करते हैं। एंड बीई और एडी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। दोनों ग्राउंड से हम नहीं लेंगे, तो पूरे 88.2 में से 1.2 मुझे माइनस करना होगा। तो कितना आ जाएगा, ये 87 आ जाएगा, मीटर्स हो जाएगा। तो यानी कि ये जो हाइट है ये 87 हमारी आ गई। अब मुझे क्या करना है, दोनों ट्राइंगल में tan लगाना है। इसमें हम लोग साइन और कॉस नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज हाइपोटेनस का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो इसमें tan लगाएंगे पहले इस ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल सी ए डी tan 60 इज इक्वल्स टू, tan 60 क्या होगा, ए डी अपॉन सी डी होगा। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। और ए डी हमने अभी कितना कैलकुलेट किया था, 87। सो सी डी यहाँ पे आ जाएगा, 87 के नीचे √3 आ जाएगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, 87 √3 अपॉन 3। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 29√3 मीटर्स। दोबारा से हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, सी बी डी। अब सी बी ई लेते हैं, सी बी ई। इस ट्राइंगल में क्या होगा, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे। वो क्या होता है, बी ई अपॉन सी ई होगा। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। बी ई हमने कैलकुलेट किया था 87 और सी ई का हमें पता नहीं है। तो अब हम सी ई को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे और इस √3 को इधर भेज देंगे। तो सी ई क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके 87 √3 मीटर्स हो जाएगा। पर हमें क्या कैलकुलेट करना था,
इस CE को हम कुछ लिख सकते हैं, CD प्लस DE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CD प्लस DE इज इक्वल्स टू 87√3 मीटर्स। हमें क्या निकालना है, हमें DE निकालना है। तो DE क्या हो जाएगा, 87√3 मीटर माइनस CD कितना है, 29√3। 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे DE कैलकुलेट कर दिया। और सिंस DE किसके बराबर था, AB के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर्स। इसका मतलब द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून इज 58√3 मीटर्स। ये लास्ट में लिख देंगे। अच्छा, इसके पहले भी कुछ लिखना होता, उसमें हम क्या लिख देंगे कि लेट AD एंड DE बी द हाइट ऑफ बैलून्स फ्रॉम, AD ले सकते हैं या फिर कंप्लीट भी ले सकते हैं। लेट AD एंड BE बी द हाइट ऑफ बैलून and C be the point from where angle of elevation is taken, then AD and BE is equal to करके यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे किया है हमने, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों में मैंने क्या लगाया है, tan लगाया है। tan 60 की वैल्यू AD अपॉन CD हो गई, तो CD की वैल्यू क्या आ गई, 87/√3 आ गई। हमने इसमें क्या किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कट करने पे क्या आया, 29√3 आ गया। फिर tan 30 में मैंने लगाया, तो 87/CE इज इक्वल टू 1/√3। CE की वैल्यू ये आ गई। तो जो CE था उसको मैंने तोड़ के लिखा CD प्लस DE, एंड देन DE कितना आ गया, 58√3 आ गया, और जितना DE था उतना ही AB था। इसका मतलब जो बैलून था उसने इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 58√3 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।